राजस्थान के टोंक विधानसभा सीट से विधायक सचिन पायलट को इस बार कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव लड़वाना चाहती थी। बैठक में सहमति बनने के बाद ऐसी चर्चा थी कि कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में पायलट के टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और कांग्रेस ने हरीश चंद्र मीणा को टिकट दे दिया। इसके बाद पायलट के बैकफुट पर आने को लेकर सवाल उठने लगे हैं, जिनका सचिन ने खुद टोंक में जवाब दे दिया। मंगलवार देर शाम टोंक पहुंचे सचिन पायलट ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान की जनता से मेरा रिश्ता आखिरी सांस तक का है। कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, इसका फैसला अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सेंट्रल इलेक्शन कमेटी लेती है। वहीं से सबको अलग अलग जिम्मेदारी मिलती है। जो 10 नाम की लिस्ट आई है वह युवा और जिताऊ उम्मीदवार हैं। बताते चलें कि सचिन पायलट ने पहले ही अपने लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला कांग्रेस पार्टी पर छोड़ दिया था। खुद राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस बात से इनकार नहीं किया। पायलट ने आगे कहा कि हरियाणा में एक मौजूदा लोकसभा सांसद बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। राजस्थान में भी एक मौजूदा लोकसभा सांसद बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। इसलिए मौजूदा विधायक और सांसद हमारे पास आ रहे हैं। पूर्व विधायक भाजपा में जा रहे हैं। इसलिए लोगों को यह समझना चाहिए कि जो लोग कांग्रेस की विचारधारा को स्वीकार कर रहे हैं और हमारे नेतृत्व पर भरोसा जता रहे हैं, उनका पार्टी में स्वागत किया जा रहा है और उन्हें मौका भी दिया जाएगा। मुझे खुशी है कि पार्टी ने उनके आधार पर लोगों को मौका दिया है। प्रदर्शन और पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता, मैंने कई राज्यों का दौरा किया है। इंडिया अलायंस के लिए अच्छा माहौल बन रहा है। मुख्य मुकाबला खासकर उत्तर भारत में कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही रहने वाला है। फिलहाल सचिन पायलट को पूरी उम्मीद थी कि वह टोंक से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सचिन पायलट अब विधानसभा में ही रहेंगे। लोकसभा में जाने की तैयारियां अब वह नहीं कर रहे हैं। एक तरह से यह भी कहा जाए कि सचिन पायलट भी टोंक से चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। उनका मन था कि वह लगातार राजस्थान में एक बड़े नेता के तौर पर प्रचार प्रसार करते रहें। नहीं तो अगर टोंक से चुनाव लड़ते तो वह टोंक लोकसभा सीट पर ही अपनी सारी ताकत लगा देते। राज्य के अन्य दूसरी सीटों पर प्रचार प्रसार के लिए नहीं जा पाते। इसी वजह से सचिन पायलट भी चुनाव लड़ने के बहुत मूड में नहीं थे। अशोक गहलोत को कांग्रेस पार्टी पहले ही केंद्रीय टीम में शामिल कर चुकी है, लेकिन सचिन पायलट केंद्रीय टीम में होने के बावजूद राजस्थान की राजनीति में उतनी ही दिलचस्पी से अभी भी लगे हुए हैं जितना कि वह विधानसभा चुनाव के दौरान लगे थे। फिलहाल राजस्थान में अब सचिन पायलट के अलावा दूसरा कोई और नेता कांग्रेस पार्टी के पास है भी नहीं। अब सचिन पायलट लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भी अभी से ही लग चुके हैं। लोकसभा सांसद थे, वो भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए हैं। राजस्थान में वर्तमान लोकसभा सांसद वो भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए हैं। तो हमारे पास तो वर्तमान सांसद विधायक आ रहे हैं और बीजेपी में सब पूर्व जा रहे हैं जो कभी हुआ करते थे। तो इस बात को भी जनता को समझना चाहिए। जो व्यक्ति कांग्रेस की विचारधारा को ग्रहण कर रहा है और जो हमारे लंबे इतिहास को स्वीकार कर हमारे नेतृत्व में विश्वास कर रहा है, उस व्यक्ति को पार्टी में ले भी रही है और मौका भी दे रहा है। मुझे खुशी है कि पार्टी ने लोगों को मौका दिया है उनकी परफॉर्मेंस देखकर और उनका पार्टी की तरफ कमिटमेंट देखकर। और सभी जो 10 अब तक नाम आए हैं वो सब जिताऊ उम्मीदवार हैं हमारे। गंभीर मामला पूर्व मंत्री अशोक गहलोत सरकार के तो एक साथ जाते हैं तो कहीं नुकसान नहीं कर रहा था। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर, जैसा मैंने कहा कि अगर कोई पार्टी छोड़ता है, उनकी क्या मजबूरियां थी, क्या व्यवस्थाएं थी, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन अचानक कितना बड़ा हृदय परिवर्तन होना चुनाव से ठीक पहले, जनता सवाल पूछ सकती है कि वैसा इस मौके पर क्यों किया गया। बहरहाल ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी विचारधारा को चुनने में, अपने राजनीतिक रास्ते को चुनने में, और ये समय और जनता बताएंगे कि ये निर्णय सही था या गलत था। मैं ऐसा मानता हूं कि 10 साल के कार्यकाल के बाद अब मैं कई राज्यों में दौरा मैंने किया है। अच्छा माहौल हमारे इंडिया अलायंस का बन रहा है। हमारे 1-2 घटक दलों से हमारी समझौते पूरी तरह संपूर्ण नहीं हो पाए हैं, लेकिन बहरहाल जो 2 दर्जन पार्टियां लड़ रही इंडिया अलायंस में मजबूती से लड़ रही हैं और मुख्य मुकाबला उत्तर भारत में खास तौर से भाजपा कांग्रेस का होगा।